दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने केजरीवाल से भ्रष्टाचार का मांगा हिसाब। आज सदन में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि विपक्ष को बोलने से रोका गया, विपक्ष के नेता तक को बोलने नहीं दिया जा रहा और सदन के अंदर जिस तरह से माइक अचानक बंद कर दिया, विपक्ष के सब सदस्यों के माइक खोल दिए और फिर उसके बाद खुद समय देकर मार्शल आउट कर देना, यह असंसदीय है, अव्यवहारिक है। शीश महल का नाम सुनते ही सदन छोड़कर भागे आप नेता। तालाब के गंदे पानी की तरह सड़ चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार। विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। उम्मीद के मुताबिक पहले ही दिन बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामलों से लेकर शीश महल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला, लेकिन सदन में सवालों का जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेता वहां से भाग खड़े हुए। दरअसल सदन में बीजेपी के विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने जैसे ही अरविंद केजरीवाल से उनके घपले घोटालों का हिसाब मांगा और साथ ही जो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है शीश महल, उसका मुद्दा उठाया, वैसे ही दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां से सदन छोड़कर फरार हो गए। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो आम आदमी पार्टी पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे वो दरअसल शराब घोटाला हो, फिर चाहे वो शीश महल का घोटाला हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से डीटीसी बस घोटाले से लेकर जल बोर्ड में हुआ घोटाला हो, यानी घोटालों की लिस्ट लंबी चौड़ी है। और आने वाले वक्त में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी अब हर मुद्दे को लेकर पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री आतिशी बन चुकी हैं, लेकिन तब भी बीजेपी उसी अंदाज में हमलावर है। और जिस तरीके से अब शीश महल को लेकर सवाल विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में किया और शीश महल का नाम सुनते ही जो स्पीकर थे वो तो दरअसल माइक बंद कर वहां से उठ गए। उन्होंने लंच की घोषणा कर दी और वहीं पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भी भाग खड़े हुए, जिसको लेकर विजेंद्र गुप्ता ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि शीश महल का नाम सुनते ही डरकर भागी आम आदमी पार्टी। जैसे ही मैंने अरविंद केजरीवाल के शीश महल में उपलब्ध करवाए गए 12-12 लाख के टॉयलेट, स्वर्ण जड़ित कमोड और वॉश बेसिन जैसे महंगे आरामदायक संसाधनों का मुद्दा उठाया तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। यानी अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पार्टी का कोई भी विधायक हो, वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर शीश महल में क्या क्या लगा है, शीश महल में किस तरीके से सोने के कमोड लगे हैं, ये दरअसल सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वही वजह है कि ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और जवाबदेही से भागने की आदत को उजागर करता है, ये बीजेपी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं। तो दिल्ली में विधानसभा का शीतकालीन सत्र और माना यह जा रहा था कि चुनाव से ठीक पहले जाहिर तौर पर बीजेपी हर एक मुद्दे पर वहां पर सरकार से जवाब मांगेगी, उसमें महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया जाएगा, लेकिन जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल या फिर मुख्यमंत्री आतिशी के पास नहीं है। और यही वजह है कि इस तरीके से सदन से वॉकआउट करना, सदन छोड़कर भाग जाना, मुद्दों पर जवाब नहीं देना, ये कहीं ना कहीं उनकी आदत हो चुकी है। हालांकि इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि महिला सुरक्षा का मुद्दा भी विजेंद्र गुप्ता ने उठाया है और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से राज्यसभा की सांसद जो हैं स्वाति मालीवाल, उनके साथ केजरीवाल के आवास के भीतर, उसी शीश महल के भीतर उन्हीं के ही जो करीबी लोग हैं उन्होंने मारपीट की, इस तरीके से उनके साथ बर्बरता हुई। इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। किस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि इस पूरे सत्र में उनका प्लान क्या रहेगा, किस तरीके से वो किन मुद्दों को उठाएंगे, किस मुद्दों पर वो चर्चा चाहते हैं,
और किस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को घेरा, आतिशी सरकार को घेरा, जरा सुनिए। को न्याय दो, न्याय दो। स्वाति मालीवाल को के साथ न्याय दो, न्याय दो। केजरीवाल जवाब दो। स्वाति मालीवाल को घर में क्यों पीटा, इसका लोग जवाब चाहते हैं। महिला सुरक्षा, मुख्यमंत्री के घर में महिला सुरक्षित नहीं है। एक महिला सांसद को पीटा जाता है और अपराधी को बचाया जाता है। इस मानसिकता के लोग दिल्ली की सत्ता में हैं। रोहिंग्या को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देते हैं। दिल्ली में अपराध की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। आज सदन में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि विपक्ष को बोलने से रोका गया। विपक्ष के नेता तक को बोलने नहीं दिया जा रहा और सदन के अंदर जिस तरह से माइक अचानक बंद कर दिया, विपक्ष के सब सदस्यों के माइक खोल दिए और फिर उसके बाद खुद समय देकर मार्शल आउट कर देना, यह असंसदीय है, अव्यवहारिक है। सत्तारूढ़ दल विपक्ष के मुद्दों से और विपक्ष के तर्कों से घबरा चुका है। स्वाति मालीवाल की जिस तरह से पिटाई की गई केजरीवाल जी के इशारे पर उनके घर के अंदर, ये बताता है कि महिला सुरक्षा के प्रति कितने असंवेदनशील हैं, महिलाओं के प्रति कितने असंवेदनशील है, महिलाओं की भावनाओं के प्रति कितने असंवेदनशील है, ये साफ रूप से दिखता है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको पनाह दे रहे हैं दिल्ली में, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके वोट बना रहे हैं और दिल्ली में अपराध का बड़ा कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हमारी ये मांग है कि दिल्ली में एनआरसी लागू करो। एनआरसी लागू होगी तो ऐसे तमाम जो भी कल्प्रेट हैं, जो भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आइडेंटिफाई होंगे। ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड था दंगों का, ये आम आदमी पार्टी का नेता और उनका पार्षद था। दिल्ली में दंगे कराने का काम आम आदमी पार्टी ने खुद किया। महिलाओं के प्रति असुरक्षा की भावना मालीवाल को पीट करके सामने आई और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देना, दिल्ली के माहौल को खराब करने के लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार और इस पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं इनको सत्ता से बाहर करिए और दिल्ली में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित कीजिए। हालांकि उसके बाद शो विधानसभा का ये सत्र जिसकी शुरुआत आज से हुई है, पहला दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, जहां एक तरफ विजेंद्र गुप्ता ने शीश महल पर चर्चा की मांग की, भ्रष्टाचार को लेकर जवाब मांगा, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो वहीं पर उसके बाद आतिशी जो है वो दरअसल एलजी पर बरसती हुई नजर आई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने बस मार्शल्स का मुद्दा उठाया और सुरक्षा का जिक्र किया, उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से लगातार जो है दिल्ली में ये सत्र माना जा रहा है कि जो 3 दिसंबर तक चलेगा, काफी ज्यादा हंगामेदार होने वाला है। लेकिन जिस तरीके के भ्रष्टाचार पिछले 1 साल में उजागर हुए हैं आम आदमी पार्टी के, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है। यही वजह है कि शीश महल को लेकर जो खुलासे लगातार हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब वो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है। उसको लेकर ही इस तरीके का ये नजारा जो है वो विधानसभा में देखने को मिला, जहां पर शीश महल का जिक्र करते ही जहां स्पीकर ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, तो वही आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जो है वो सदन छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।